नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एनडीए के घटक दलों ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गठबंधन का नेता। राष्ट्रपति ने की 17वीं लोकसभा भंग, प्रधानमंत्री ने सौंपा इस्तीफा। प्रदेश में आज से जलगंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ, प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन और प्रदेश में कई जिलों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एनडीए की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। साथ ही सभी घटक दलों ने समर्थन पत्र भी सौंपे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में नई सरकार बनाने की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। सूत्र के अनुसार 7 जून को एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। इस बैठक में जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान सहित सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बीच इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा भंग कर दी है। इससे पहले आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास पर हुई अपनी बैठक में राष्ट्रपति को 17वीं लोकसभा तुरंत प्रभाव से भंग करने की सलाह दी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर अपना और मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और उन्हें नई सरकार बनने तक कार्यभार संभालने को कहा। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में निर्वर्तमान कैबिनेट मंत्रियों के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर रायसेन जिले में झिरी बहेड़ा स्थित बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर जलगंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अभियान के अंतर्गत 3090 करोड़ लागत के जल संरक्षण के 990 कार्य प्रदेश में आरंभ हो रहे हैं। और वर्षा का पूर्व काल, वर्षा के आने के पहले का एक तरह से आगाज होता है। ऐसे में हमारे नदी तालाब सभी संरक्षित हो, साफ सफाई हो जाए, उनकी चिंता करें और जन जागृति के माध्यम से बड़े पैमाने पे लोगों को ये उनके साथ जोड़ने का, उनको सहेजने का एक आह्वान का अभियान है। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के आयोजनों से जनता के बीच पर्यावरण के मामले में सच्चे अर्थ में भाव भी बनता है और सरकार की जो मूल भावना और समाज की मूल भावना एक रस होती है। मैं ग्रामीण पंचायत विभाग और सारी सरकार के विभागों को बधाई दूंगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में राजभवन के अधिकारी आवास परिसर में सागौन का पौधा लगाया। राज्यपाल श्री पटेल की पहल पर राजभवन में सागौन के 100 पौधों के रोपण का कार्य किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश में 5 जून से 16 जून तक चलने वाले विशेष अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के कमला नेहरू नगर के प्राचीन बावड़ी से जल स्रोत सफाई अभियान का शुभारंभ किया। बैतूल में वर्षा जल रोकने के लिए सोना घाटी की पहाड़ी पर श्रमदान के माध्यम से खंतियां खोदकर वर्षा जल को पहाड़ पर रोकने का प्रबंध किया। आगरमालवा के सुसनेर में स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित किए गए पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन विषय पर हुए व्याख्यान में वक्ताओं ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। जबलपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष की थीम हमारी भूमि हमारा भविष्य को लेकर केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, नेहरू युवा केंद्र, नेपी असम कॉलेज परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया। सीहोर में नगर पालिका द्वारा सीवन नदी घाट पर कार्यक्रम आयोजित कर उपस्थित नागरिकों एवं शासकीय सेवकों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। आज सुबह नर्मदापुरम और पिपरिया में पर्यावरण जन जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर की दौड़ में युवाओं और समाज सेवियों ने पर्यावरण संरक्षण पौधरोपण का संदेश दिया। शहडोल जिले में कलेक्टर तरुण भटनागर ने जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए बड़ी भीट तालाब के पास करंज
का पौधा लगाया गया। इस अभियान के तहत जिले की 390 ग्राम पंचायतों और 7 नगरीय निकायों में जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार और पौधरोपण के साथ साथ जल संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। कटनी में भी अभियान के अंतर्गत कल विशेष जल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल के कार्यालय प्रमुख यशवंत चिवंडे और विज्ञापन प्रसारण सेवा के सहायक निदेशक विवस्वान आर्य ने आम का पौधा लगाया। इस अवसर पर श्री आर्य ने कहा कि धरती के अप्रत्याशित तापमान में वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तन संबंधित घटनाओं ने आज हमें यह संकेत दिया है कि यदि सचेत नहीं होंगे तो हम जीवन को गहरे संकट में डाल देंगे। संस्कृति विभाग द्वारा जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के 11वें वर्षगांठ समारोह को महुआ महोत्सव के रूप में कल से 10 जून तक मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में दोपहर 2 बजे से शिल्प एवं व्यंजन मेला, बच्चों के लिए कठपुतली प्रदर्शन एवं जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुतियां संयोजित होंगी। महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। शिल्प मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। मेले में 5 राज्यों के पारंपरिक शिल्पियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बांस, धातु, कपड़ा, ज्वेलरी, खराद एवं अन्य शिल्प शामिल हैं। वहीं व्यंजन मेले में भी मध्यप्रदेश के साथ ही गुजरात, ओडिशा, मणिपुर के व्यंजनकारों द्वारा सुस्वाद व्यंजनों का प्रदर्शन सह विक्रय किया जाएगा। प्रदेश में नौतपा के बाद अब बारिश और आंधी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश के लिए 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिनमें भोपाल, विदिशा, खंडवा, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, धार और इंदौर जिले शामिल हैं। इसके अलावा 29 जिलों के लिए हल्की वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि निवाड़ी, दतिया, भिंड में लू का असर भी रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मुकाबले में आज शाम न्यूयॉर्क में भारत का सामना आयरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। इससे पहले शनिवार को इसी मैदान पर भारतीय टीम ने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 60 रन से हराया था। ग्रुप स्टेज में भारत का दूसरा मुकाबला 9 जून को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से, 12 जून को अमरीका से और 15 जून को कनाडा से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत इटारसी की छात्राओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। समापन कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरण किए गए। अनूपपुर जिले में उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा पशुपालन, विशेषकर बकरी पालन पर आधारित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जून है। संस्कृति विभाग द्वारा छतरपुर में जिला प्रशासन के सहयोग से महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का आयोजन 9 एवं 10 जून को किया जाएगा। शहडोल जिले के सभी 8 महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक के सभी संकायों में प्रवेश के लिए अलॉटमेंट सूची जारी कर दी है। विद्यार्थी आवंटित महाविद्यालय में शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। कटनी जिला मलेरिया कार्यालय में मलेरिया जागरूकता रथ को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।